छपरा से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर चलकर मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे युवा दिलों के धड़कन जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, युवराज सुधीर सिंह बाबा धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी से मिलने उनके छपरा आगमन को लेकर भैया न्योता देने गए थे। बाबा ने न्योता स्वीकार भी किया। उस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई और एक अफवाह जो छपरा में फैल रहा है कि बाबा 2026 में ही छपरा आ रहे हैं, तो ये अफवाह है। हालांकि ये क्लियरिफिकेशन वीडियो आप जान लीजिए या फिर एक अच्छा खासा इंटरव्यू। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर छपरा 100 बार भी आएंगे तो अच्छा है, लेकिन हम लोग जब बुला रहे हैं उनको, ये बाबा 2027 में फरवरी या मार्च में उनसे कार्यक्रम लिया गया है, जो तरैया के रामकोला मैदान में उनका कार्यक्रम होगा। बाकी उनके जो टीम है वो 10 और 11 को तरैया विजिट करने आएगी और उसी अनुसार आपको भी हम न्योता दें कि आप भी आइएगा। और आप जो कर रही हैं एक अफवाह जो फैल रहा है, तो हम तो चाहेंगे छपरा की धरती पर 100 बार है। बाबा जैसे लोग अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे साधु संत अगर छपरा की धरती पे आएंगे तो पूरे सारण का कल्याण होगा। तो लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है ऐसा कोई कार्यक्रम अभी बाबा का नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे बातचीत से लगा कि 2027 में ही बाबा छपरा आएंगे। तो आप लोगों ने सुना कि मार्च 2027 में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी छपरा की धरती यानी हनुमान जी के ननिहाल में उनका आगमन होने जा रहा है। भैया कैसा लगा जब पहली बार उनसे मिले? शायद पहली बार ही बाबा से मिले होंगे आप। हाँ, बाबा से मेरी मुलाकात पहली बार हुई, लेकिन जितना सुना था उनके बारे में उससे भी ज्यादा उन पर विश्वास है। उनकी बातों में काफी सत्यता है। और मैं वहां पर जब गया तो लाखों लोगों को देखा कि बाबा के ट्रस्ट में तो कैंसर हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, तो जितने भी दान पुण्य से रुपए आते हैं बाबा उसको सही जगह लगा रहे हैं और लोगों को विश्वास है, तब वो भीड़ उनके पास जुटती है। लगा कि मुझे लगा बाबा बागेश्वर धाम 10-12 किलोमीटर में फैला हुआ है और आने वाले दिन में इसकी संख्या बढ़ती जा रही, लोगों का विश्वास बढ़ते जा रहा है। उसी विश्वास में मैं भी गया था और कहीं ना कहीं कोई शक्ति उनके अंदर है और उस शक्ति का प्रयोग वो लोगों की सेवा में कर रहे हैं। पहली बार गए, बाबा आपसे मिल भी लिए और नॉर्मल लोगों की तरह नहीं मिले। हमने देखा खुद काफी मिनटों तक बाबा आपसे बातचीत किए। कैसे ये सब कुछ संभव हो पाया? बस बाबा की नजर मुझ पे पड़ी, मैंने प्रणामापाती किया, तो मैंने कहा कि मैं सारण आने के लिए आपको न्योता देना चाहता हूँ। उन्होंने एक ही शब्द में कहा कि आपका न्योता मुझे स्वीकार है और मैं छपरा जरूर आऊंगा। और कुछ मेरे बारे में बताया बाबा ने, जो वो मैं किसी आपके कैमरे के सामने नहीं कह सकता हूँ, वो मेरे बारे में बोला उन्होंने। तो बाबा ने आपको युवराज की उपाधि घोषित की है। इतना जरूर बाबा ने कहा कि आने वाले दिनों में समाज आपको गद्दी देगा। और काफी लोग वहां पर सुने और कुछ और भी कुछ बताएं जो बाबा नेक्स्ट टाइम बाबा हमको खुद बुलाए हैं कि अगली बार जब आए तो 5 मिनट हमसे अकेले में बैठकर आप बात करें। तो हम भी सोचे हैं कि सितंबर या अक्टूबर में बाबा के पास फिर हम दोबारा आएंगे, उनका आदेश का पालन होगा और उस बार बताएंगे कि बाबा हमको अकेले में क्या कहते हैं। जब मार्च में आएंगे बाबा तो उनके आगमन को लेकर क्या कुछ योजनाएं मन में चल रही है? क्या कुछ करेंगे? निश्चित बड़ा कार्यक्रम है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के जहाँ पर कार्यक्रम होता है वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ होती है। तो सबसे पहले उनका सुरक्षा का ध्यान हम रखेंगे और मैं अकेले नहीं करा पाऊंगा। मैं जब अक्टूबर और सितंबर के करीब में मैं एक कमेटी बनाऊंगा और उस कमेटी में हजारों यूथ के लड़के होंगे जो सहयोग करेंगे मेरा, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमेटी बनेगी जिसमें सिलौड़ी मंदिर के जो ब्राह्मण होंगे वो सारे लोग रहेंगे और उन्हीं के आदेशानुसार पर वह ट्रस्ट काम करेगी। लोग ये लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि लोग 6 महीना साल भर से बाबा से मिलने के लिए तरसते रहते हैं, लाइन में लगते रहते हैं, उसके बावजूद भी बाबा से भेंट हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। और आप गए वहां और आपसे भेंट भी हो गई, काफी देर तक बातचीत भी हुई। ये श्रद्धा सबसे बड़ी बात है। मेरे मन में श्रद्धा था और मुझे 2-4 महीने पहले जब वो नौबतपुर आए थे उस समय भी मुझे खबर आया था, लेकिन मैं बाहर था। गोपालगंज की धरती पे भी आया तो मैं बाहर था, लेकिन इधर मेरे सासू जी का डेथ हो गया था। तो ब्राह्मण लोग बोले कि बाबा ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, फिर चल के मिल लिया जाए, फिर चला जाए। तो वहां पर गए तो प्रशांत शुक्ला जी जो बाबा के सारा काम देखते हैं उनसे हमारी बात हुई और 2-3 घंटे मैं इंतजार भी कर रहा था। तो लग रहा था कि हाँ, किसी दरबार में जब उनकी सेवा भाव को मैं देख रहा था कि कभी लोगों के बीच में कभी पर्ची निकाल रहे थे, कभी विभूति बांट रहे थे, कभी कवच बांट रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि बाबा काफी समय आम लोगों के बीच में दे रहे हैं। और बड़े बड़े बाबा लोग तो ऐसे हैं कि VIP, लेकिन इन बाबा से मिलकर लगा कि नहीं, ये जनमत के लिए हैं और जनमत का सेवा कर रहे हैं। निश्चित ही बालाजी का उनके ऊपर आशीर्वाद है। लोग कहते हैं कि बिना बालाजी की इच्छा के वो किसी को कुछ नहीं कहते हैं, तो मुझे विश्वास है कि नहीं, बालाजी जरूर इनसे कुछ कहते हैं, तभी आके समाज में अपना समय देते हैं।
छपरा की धरती पर पहली बार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पहुंचेंगे, उनके आगमन को लेकर छपरा वासियों के लिए आपके तरफ से क्या कुछ संदेश है? देखिए, निश्चित है कि उनके आगमन से बस इतना मैं कहूंगा कि धीरेन्द्र बाबा जब आए तो छपरा के लोग उनको दिखा दें कि हमारे जो सारण में भक्ति भावना जो पूजा पाठ है, मुझे तो विश्वास है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जब आएंगे तो मुझे विश्वास है कि बिहार में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। मुझे विश्वास है अपने युवाओं पे, नौजवानों पे, कि बाबा को जब हम लोग रिसीव करके लाएंगे तो लोग देखेंगे कि हाँ, बाबा को बहुत सारे लोगों ने रिसीव किया होगा, लेकिन हमारे छपरा के लोग जब रिसीव करने जाएंगे तो घर घर से हम लोग निकल कर जाकर बाबा को लाएंगे और कोशिश करेंगे कि छपरा वासियों से उनका आशीर्वाद मिले। और जितने भी गरीब क्लास के लोग हैं उनके लिए एक अलग कैंप लगाऊंगा कि बाबा गरीबों से भी मिले उस कैंप में जाकर और उनकी भी बातों को सुने। ये मेरे तरफ से प्रयास रहेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखिए, बाबा सारण की धरती पर और हनुमान जी के ननिहाल में पहली बार पहुंचेंगे और वहां जाने के बाद सिर्फ बाबा कथाएं नहीं कहेंगे, बल्कि जो लोग लाचार है, गरीब है, असहाय है, उनकी जो समस्या है उसको बाबा सुनेंगे भी और समस्या का निदान भी बताएंगे। बाकी इस अच्छे खासे इंटरव्यू पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।